अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैंने आज आपको एक मंज़र और उसकी खूबसूरत ताबीर बतानी है। रुए ज़मीन का सबसे मुक़द्दस शहर सब जानते हैं मक्का मुकरमा है। बैतुल्लाह शरीफ के मशरक़ी जानब सफ़ा मरवा की पहाड़ियों से थोड़ा सा हट कर एक मुतवस्सित से घर में सरदार अबू तालिब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपके चचा चारपाई पर लेटे हुए हैं, बीमार हैं। देखने वाले को अंदाज़ा हो रहा है कि सरदार अबू तालिब अब ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहेंगे और मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों की आपस में बाहमी कशमकश शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। मक्का मुकरमा के मारूफ सरदार उत्बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अबू जहल बिन हशाम, उमैया बिन खल्फ, अबू सुफियान बिन हर्ब, इस जैसे सरदार एक जगह मंडली बनाए हुए बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। एक कहने लगा हद हो गई है, अब तो हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उमर बिन खत्ताब जैसे बादशाह लोग भी मुसलमान हो गए हैं। हमने सारी तदाबीर अख्तियार कर ली है, लेकिन मुसलमानों की ताकत आए दिन बढ़ती चली जा रही है। आखिर इसका हल क्या है? इनमें से एक कहने लगा ऐसा करते हैं कि सरदार अबू तालिब के पास चलते हैं, उनसे मुतालबा करते हैं, उनसे कहते हैं कि वो अपने भतीजे को समझाएं, उनसे बात पुरस करें। सब ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है। कहते हैं चलो फिर अभी चलते हैं। और नाज़रीन किराम, ये पूरा वफ़द सरदार अबू तालिब के घर की तरफ चल पड़ता है। सरदार अबू तालिब, उन्होंने वफ़द का इस्तकबाल किया। उनमें से एक वफ़द का शख्स रुकन, वो कहने लगा कि सरदार अबू तालिब, हम आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करने के लिए आए हैं। कहने लगे कहो, मैं सुन रहा हूँ। कहने लगे कि आपका जो हमारे दरमियान मुकाम है, मर्तबा है, आप इसे बखूबी जानते हैं और हमें अंदेशा है कि आपके ये आखिरी अय्याम है। आपके भतीजे और हमारे दरमियान जो मामलात चल रहे हैं उससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हम ये चाहते हैं कि आप उनको बुलाएं, वो हमसे कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर समझौता कर लें। सरदार अबू तालिब ने यह गुफ्तगू सुनने के बाद एक आदमी को बुलाया। कहने लगे जल्दी से सैयद वल्द आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भतीजे को बुला कर लाएँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त घर में दाखिल हुए, अपने चचा के घर में देखा मक्का के बड़े बड़े नामी ग्रामी सरदार बैठे हुए हैं। सरदार अबू तालिब ने कहा मेरे भतीजे, ये तुम्हारी कौम के मुअज़्ज़ज़ीन हैं, ये तुम्हारे लिए, ये आपके लिए जमा हुए हैं, ये चाहते हैं कि आप उनसे कुछ ले कुछ दे, समझौता कर लें। और अज़ीज़ान किराम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने अपनी कौम के सरदारों की तरफ देखा। ये वो लोग हैं जिनके साथ गुज़श्ता 10-12 साल से मुसलसल कशमकश चली आ रही है। आज वो अपना आखिरी और सबसे ख़तरनाक हरबा आजमाने के लिए आए हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदारों को मुखातब किया। आपने बात शुरू की तो कमरे में बैठे हुए जो सरदार थे ना, वो सब हमातन गोश हो गए। यतीम मक्का क्या फैसला करने वाले हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखूं जिसे अगर आप कबूल कर लें तो आप लोग अरब के बादशाह बन जाएंगे, अजम भी आपके मुताहत हो जाएगा। अबू जहल मजलिस में बैठा हुआ था, बड़ी तवज्जो से बातें सुन रहा था। उसने कहा हाँ हाँ बताएं क्या बात है, तुम्हारे बाप की कसम ऐसी एक बात क्यों, क्या हम तो ऐसी 10 बातें सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया, तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, इस बात का इकरार कर लो अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और अल्लाह के सिवा तुम जिनकी इबादत करते हो सबको छोड़ दो। अजीज़ो, जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहे, ये सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। हाथ पर हाथ मारते हुए झुंझला कर कहे, तुम पर हैरत है ए मोहम्मद, क्या आप चाहते हैं कि हम तमाम माबूदों की जगह बस एक ही को माबूद बना लें? आपका मामला बड़ा ही अजीब व गरीब है। नाज़रीन इकराम, मुज़ाकरात नाकाम हो गए और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप कुर्बान हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पुरउम्मीद रहने वाले,
तौहीद के मामले में लचक न दिखाने वाले, नाकामियों को शिकस्त देने वाले, चचा के घर से अपने अंदर और ज्यादा हिम्मत, और ज्यादा ताकत, और ज्यादा पुरअज़म होकर निकलते हैं और एक नए जज्बे से दावत का काम करने लगते हैं। आइए फिर हम देखते हैं इस्लाम ने किस तेजी के साथ तरक्की की, तौहीद के बरकत से किस बरक रफ्तारी से इस्लाम फैला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी के अंदर होता है। उसमें आपके साथ सहाबी 313 थे और मुशरिकीन की तादाद कितनी थी? 1000 थी। ग़ज़वा उहद 3 हिजरी के अंदर होता है। मुसलमानों के लश्कर की तादाद 700 और मुशरिकीन की तादाद 3000 थी। ग़ज़वा उहद के बाद जो बड़ी जंग हुई वो ग़ज़वा खंदक थी। इसमें मुसलमानों की तादाद 3000 और मुशरिकीन मक्का पूरे अरब को लेके आए 10,000। दुश्मन पूरी और कुव्वत और ताकत के बावजूद अपने नापाक अज़ाइम की तकमील में बुरी तरह नाकाम होता है। और नाज़रीन कराम, ग़ज़वा खंदक के इख्तिताम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत इस्लामिया को, अपने सहाबा कराम को खुशखबरी दी थी। आपने फरमाया था अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना, अब वक्त आ गया है कि अब हम उन पर हमला करेंगे, ये हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकेंगे। फतह मक्का 8 हिजरी में होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा से रवाना होते हैं तो आपके साथ 10,000 सहाबा कराम थे। फतह मक्का के फौरन बाद ग़ज़वा हुनैन, मुसलमान लश्कर की तादाद 12,000 थी। और नाज़रीन कराम, ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी में होता है। मुसलमान लश्कर की तादाद पता कितनी थी? 30,000 थी। घोड़ों की तादाद 10,000 घोड़े थे ग़ज़वा तबूक के अंदर। अब देखे मेरे मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन किस तेजी से फैलता है। और हज्जतुल वदा के मौका पर जो 10 हिजरी में मैदान अरफात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कमो बेश 1,24,000 सहाबा कराम थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस वक्त इस दुनिया से रुखसत होते हैं, तशरीफ़ ले जाते हैं, तो 10 लाख मुरब्बा मील रकबे पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत आता है। उनका खिलाफत का दौर 2 साल 3 माह 10 दिन था और इस दौरान 2 लाख मुरब्बा मील का मजीद इलाका इस्लामी हुकूमत में शामिल हो जाता है। मार्का यरमुक ऐसी जंग थी जिसने रूमी फौजों को शाम की सरजमीन से दूर धकेल दिया। रूमी फौज का सिपहसालार जो था ना, कैसर, उसने कहा था अलविदा वदान या सूरिया वदान, ऐसा अलविदा कि आज के बाद तुमसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। नाज़रीन किराम, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 13 हिजरी से 23 हिजरी तक हुकूमत करते हैं और इस दौरान 15 लाख मुरब्बा मील मजीद इलाका परचम तौहीद के साए तले आ जाता है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को खिलाफत सौंपी जाती है। आपका दौर खिलाफत 23 हिजरी से 35 हिजरी तक और इस दौरान 8 लाख मुरब्बा मील सल्तनत तौहीद में शामिल हो जाता है। 35 साल के इस दौर और 35 साल के अंदर 35 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाती है। और अब मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पेशीन गोई की तरफ, जो आपने सरदार अबू तालिब के घर में वफ़द कुरैश के सामने फरमाई थी कि सिर्फ एक कलमा कह दो, सिर्फ एक कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम। 30 साल के मुख्तसर अरसे में सिर्फ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर इस्लामी हुकूमत ही कायम नहीं होती है, बल्कि अजीज़ों उस वक़्त की 2 बड़ी हुकूमतें, 2 सुपर पावर, रोम और ईरान भी पास पास हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है वो फैल रहा है।